नमस्कार। आज मैं प्लेटो के काव्य सिद्धांत की चर्चा कर रही हूँ। यूनानी दार्शनिक, चिंतक एवं शिक्षा शास्त्री प्लेटो का जन्म एथेंस में एक कुलीन परिवार में 428 ईस्वी पूर्व हुआ था। इनकी मृत्यु 347 ईस्वी पूर्व 81 वर्ष की अवस्था में हुई। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीज था। चौड़े और भरे हुए कंधे होने के कारण ये प्लातोन उपनाम से प्रसिद्ध हुए। प्लेटो शब्द का शुद्ध यूनानी उच्चारण प्लातोन है। अरबी में इसी का विकृत रूप अफलातून है। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। जब सुकरात को विषपान का दंड मिला तो प्लेटो की आयु 28 वर्ष थी। इस घटना का प्रभाव प्लेटो पर ऐसा पड़ा कि उन्होंने राजनीति से मुख मोड़कर दर्शन को अपना लिया। 388 ईस्वी पूर्व में इन्होंने एथेंस में ही एक अकादमी की स्थापना की, जिसमें दर्शन, विधि, राजनीति के साथ साथ गणित और ज्यामिति आदि का अध्ययन अध्यापन होता था। यह उनके गहन अध्ययन और कई देशों के भ्रमण के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान और चिंतन का ही परिणाम था कि उन्होंने दर्शन, राजनीति, साहित्य आदि के क्षेत्रों में अपने पूर्ववर्ती यूनानी आचार्यों से अलग, मौलिक एवं मान्य उद्भावनाएं प्रस्तुत कीं। प्लेटो के कुल 36 ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें 23 संवाद और 13 आलेख या पत्र हैं। द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, इयोन, सिंपोजियम आदि ग्रंथों में उनके विचार संकलित हैं। अपनी रचनाओं में प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात के विचारों को भी वाणी दी है और संवाद की शैली में उन्होंने कई बातें सुकरात के मुख से कहलवाई हैं, जिस कारण दोनों के विचारों को निश्चित रूप से अलग करना कठिन है। प्लेटो संस्कार एवं स्वभाव से कवि थे और शिक्षा एवं परिस्थिति से दार्शनिक। अतः काव्य और दर्शन के सापेक्ष महत्व को लेकर उनमें प्रायः अंतर्द्वंद्व दिखलाई पड़ता है। वे कभी अपने समकालीन कवि होमर के काव्य की प्रशंसा करते हैं तो कभी उसे समाज के लिए घातक बताते हैं, परंतु समय के साथ उन पर दर्शन का प्रभाव बढ़ता गया। प्लेटो के आविर्भाव के पूर्व यूनान में दुखांत, सुखांत नाटकों, महाकाव्यों, गीति काव्यों आदि का विकास हो चुका था। मुख्य रूप से इन रचनाओं में दैवी प्रेरणा सिद्धांत की उद्भावना प्रतिष्ठित थी। ऐसी मान्यता थी कि काव्य रचना की प्रेरणा ईश्वरीय होती है। कवि सामान्य मनुष्यों से अलग कुछ विशिष्ट दैवीय गुणों से संपृक्त रहता है। यह ईश्वरीय देन सभी को प्राप्त नहीं होती। जिनकी आत्मा स्वच्छ एवं पवित्र है, उन्हें ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है। मात्र अभ्यास और छंद ज्ञान के सहारे काव्य रचना असंभव है। भारत में जिस प्रकार काव्य प्रेरणा की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती मानी जाती हैं, उसी प्रकार प्राचीन यूनान में काव्य की अधिष्ठात्री देवी म्यूज थीं। कवि होमर ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्यों इलियड तथा ओडेसी के प्रारंभ में काव्य देवी म्यूज से प्रार्थना की है कि वह उसे ऐसी काव्य प्रतिभा और शक्ति प्रदान करे कि उसकी रचना सफल एवं प्रभावपूर्ण हो। यूनानी जनता कवियों की रचनाओं को ईश्वरीय देन मानकर सत असत का विचार किए बिना ही श्रद्धा भाव से ग्रहण कर रही थी। विशेषकर होमर के काव्य ग्रंथों का उपयोग शिक्षा प्रदान करने में होने लगा था। काव्य के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने में बुद्धि एवं विवेक से यदि काम न लिया जाए तो सही अर्थ ग्रहण न कर पाने में अर्थ का अनर्थ होने की प्रबल संभावना होती है। इस तथ्य से प्लेटो भली भांति परिचित थे। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है, भले लोगों को भी हानि पहुंचाने में समर्थ काव्य शक्ति निश्चित रूप से भयप्रद है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य के लिए दो धर्म अपेक्षित हैं। पहला,
विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उसे सत्य प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए और दूसरा, समाज में सदस्य के रूप में उसे सदाचारी होना चाहिए। इस कारण प्लेटो काव्य को उसी सीमा तक ग्राह्य मानते हैं जिस सीमा तक वह देश तथा मानव जीवन के लिए लाभप्रद हो। काव्य ऐसा होना चाहिए जो नागरिकों में सत्य, न्याय और सदाचार की भावना प्रतिष्ठित करने में सहायक हो। स्पष्ट है कि प्लेटो के लिए काव्य और कला की कसौटी आनंद एवं सौंदर्य न होकर उपयोगितावाद थी। उनकी रचनाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें न केवल जीवन और जगत के गूढ़ रहस्यों को जानने की प्रबल इच्छा थी, वरन समाज के उत्थान की भी अदम्य आकांक्षा थी। उनके समय में लिखे जा रहे अधिकतर काव्य ग्रंथों को उन्होंने तर्क एवं विचार शक्ति से शून्य माना, जिसकी भूमिका समाज के उत्थान में नगण्य थी। अपनी प्रसिद्ध रचना द रिपब्लिक में उन्होंने समाज के उत्थान के लिए अपेक्षित सभी संभव साधनों के साथ साथ उसके बाधक तत्वों की भी पूरी तत्परता के साथ विवेचना की है। अब हम प्लेटो के काव्य संबंधी मतों पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम प्लेटो की यह मान्यता है कि काव्य एक कला है और अनुकरण सभी कलाओं की मौलिक विशेषता। प्लेटो ने अनुकरण का अर्थ क्या माना था, इसे हमें पहले जानने की जरूरत है। प्लेटो से पूर्व यूनानियों की यह मान्यता थी कि कवि या कलाकार वास्तविक जीवन के पदार्थों को उत्पन्न नहीं करता, बल्कि वह मात्र उन पदार्थों के प्रतिबिंबों का निर्माण करता है। संसार के समस्त पदार्थ कलाकारों के मानस में जो बिंब उत्पन्न करते हैं, वह केवल अनुकरणात्मक प्रस्तुतिकरण होता है। प्लेटो ने इसी मान्यता को स्वीकार कर कवियों और कलाकारों को मात्र अनुकरणकर्ता माना। उन्होंने मूल सत्य का कर्ता ईश्वर को माना है, जिसके सत्य की अनुकृति यह संसार है और इस संसार की अनुकृति ही काव्य है। इस दृष्टि से काव्य मूल सत्य से तिगुना दूर हो जाता है। इस संदर्भ में स्पष्ट करना अनिवार्य होगा कि प्लेटो प्रत्ययवादी अर्थात आइडियलिस्ट दार्शनिक थे। प्रत्ययवाद के अनुसार प्रत्यय या विचार या आइडिया ही परम सत्य है, नित्य है, अखंड है, जिसका सृष्टा ईश्वर है। यह दृश्यमान वस्तु जगत प्रत्यय या परम सत्य का अनुकरण है। कलाकार किसी वस्तु को ही अपनी कला के द्वारा चित्रित करता है। इस क्रम में अनुकरण का अनुकरण होने के कारण कला तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान प्रत्यय या परम सत्य का, दूसरा स्थान उसके प्रतिबिंब आभास यानी वस्तु जगत का, और तीसरा स्थान वस्तु जगत के प्रतिबिंब कला जगत का। इस कारण कला अनुकरण का अनुकरण होने से मिथ्या है। एक पलंग के उदाहरण द्वारा प्लेटो अपने विचारों को स्पष्टता प्रदान करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर ने मात्र एक पलंग का आदर्श रूप बनाया। ईश्वर द्वारा निर्मित यह आदर्श रूप ही प्रत्यय या परम सत्य है। बढ़ई जब कोई विशिष्ट पलंग बनाता है, तब वह ईश्वर के प्रत्यय अर्थात आदर्श रूप का अनुकरण करता है। इसके पश्चात जब कोई चित्रकार निर्मित पलंग को देखकर उसका चित्र अंकित करता है, तब वह बढ़ई के पलंग का अनुकरण करता है। इस प्रकार चित्रकार द्वारा चित्रित पलंग अनुकरण का अनुकरण है। इस प्रकार तीन पलंग हुए। एक तो वह जिसका निर्माण ईश्वर ने किया, दूसरा वह जिसका निर्माण बढ़ई ने किया, और तीसरा वह जिसका निर्माण चित्रकार या कलाकार ने किया। ईश्वर, बढ़ई और चित्रकार ये तीनों पलंग के निर्माता हैं, किंतु तीनों के पलंग में अंतर है। सर्वप्रथम कोई वस्तु प्रत्यय में ही रूपायित होती है, फिर उसके अनुकरण पर निर्माता उसे ठोस आकार देता है। यह आकार
प्रत्यय स्थित यथार्थ वस्तु की नकल होता है। इस कारण इसकी स्थिति यथार्थ से दूसरे स्थान पर है। और चूंकि कलाकार या कवि, चित्रकार या मूर्तिकार किसी माध्यम यानी शब्द, रंग या पत्थर के द्वारा उस ठोस वस्तु की नकल कर उसे एक नाम, एक रूप देता है, इसलिए वह यथार्थ से तीसरे स्थान पर है। चूंकि कला नकल की नकल है, छाया की छाया है, अतः मिथ्या है। अवास्तविक और मिथ्या होने के कारण कोई कलाकृति या काव्य ना तो व्यक्ति का कल्याण कर सकती है और न ही राज्य का। इस स्थल पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि प्लेटो ईश्वरवादी थे। उनके दर्शन में नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का मिश्रण है। यही कारण है कि सत्य का मूल्य निश्चित करते हुए उन्होंने अपने नैतिक सिद्धांतों का आश्रय लिया। वस्तुतः प्लेटो के सामने उस युग की काव्य कृतियां थीं जिनमें जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र में उदात्त और वांछनीय तत्वों के स्थान पर अनुदात्त और अवांछनीय व्यवहार प्रदर्शित किए जा रहे थे। उदाहरण के लिए त्रासदी काव्य में नायक को दुख दर्द से घिरा हुआ दिखाना मात्र लोगों की सहानुभूति को जागृत करना होता है। इसके विपरीत कवियों का महान लक्ष्य तो लोगों की भावनाओं एवं मनोवेगों को नियंत्रित करना होना चाहिए, जबकि वह भावनाओं को उभार कर लोगों को असहिष्णु बनाता है। अतः व्यवहारिक जीवन के सत्य से दूर एवं पृथक होने के कारण काव्य सत्य वास्तविक नहीं होता। इसलिए काव्य असत्य होने के कारण जो हमें गलत कार्यों के लिए हमारी भावनाओं और अनुभूतियों को उकसाता है, त्याज्य है। काव्य पर प्लेटो का यह पहला आरोप है। प्लेटो की काव्य सृजन संबंधी स्थापनाओं का मूल उनकी वही आधारभूत मान्यता है कि यह भौतिक जगत परम सत्य का और काव्य इस भौतिक जगत का अनुकरण है। दोनों ही मूल सत्य से दूर हैं, जिसमें काव्य अपेक्षाकृत और भी दूर है। फलतः कवि या कलाकार जिस वस्तु का अनुकरण करता है, उसकी प्रकृति से वह सर्वथा अनभिज्ञ रहता है। प्लेटो कवि या कलाकार का महत्व बढ़ई या मोची से भी कम आंकते हैं, क्योंकि मोची या बढ़ई अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं से लोगों का उपकार करते हैं, पर कवि की रचना की कोई उपयोगिता नहीं है। कवि बढ़ई की कला से अनभिज्ञ होते हुए भी उसके कार्यों का चित्रण ऐसा कर देता है कि सरल प्रकृति के लोग उसे ही कारीगर समझने की भूल कर बैठते हैं। इस प्रकार कवि अनुकर्ता होने के कारण स्वयं तो अज्ञानी है ही, साथ ही वह अपने काव्य के द्वारा अज्ञानता का प्रसार भी करता है। प्लेटो का काव्य पर यह दूसरा आरोप है। कविता पर प्लेटो का तीसरा आरोप यह है कि वह हमारे लिए हानिकर है। मूलतः कवि यश और कीर्ति चाहता है। उसकी प्रकृति आत्मा के विवेकपूर्ण अंश को प्रसन्न या प्रभावित करने की नहीं होती और न ही ऐसा करना उसका प्रयोजन होता है। ऐसा कवि पाठकों या श्रोताओं की वासनाओं को उभार कर लोकप्रिय बनना चाहता है। इसी रूप में त्रासदी का कवि हमारे विवेक का नाश कर हमारी वासनाओं को जागृत कर उनका पोषण करता है। प्लेटो का कहना है कि दूसरों के अवगुणों के साथ सहानुभूति रखने में उसका कुछ अंश जाने अनजाने दर्शक या पाठक में भी आ जाता है। कठिनाइयों या विपरीत परिस्थितियों में संयम के अभाव के कारण अन्य को बिलखते रोते देख यदि उनसे सहानुभूति करते हुए वह स्वयं बिलखने लगेगा, तो धीरे धीरे वह अपनी विपत्तियों में बिलखने और संयमहीनता प्रदर्शित करने का अभ्यस्त हो जाएगा। इस रूप में काव्य निश्चित रूप से हमारी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। अगर प्लेटो के विचारों और उनके विवेचन को ध्यान में रखने के साथ साथ हम उस युग की परिस्थितियों और जीवन दृष्टि को समझ लें, तो उनका काव्य के प्रति दृष्टिकोण सहज ही समझ में आ जाता है। प्लेटो दार्शनिक थे, ईश्वरवादी थे, सत्य के उपासक
तथा तर्क के हिमायती थे। सत्य की रक्षा के लिए ही उन्होंने तर्क और दर्शन की वेदी पर अपने कवि हृदय की बलि चढ़ा दी थी और अपने श्रद्धा पात्र होमर के तर्कों के आधार पर उन्होंने आलोचना भी की है। प्लेटो का यह प्रश्न कि क्या होमर की कविता किसी को रोग मुक्त कर सकती है, क्या उसकी कविता से किसी युद्ध को जीता जा सकता है या उसकी सहायता से श्रेष्ठ शासन व्यवस्था स्थापित हो सकती है, से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्लेटो कवि की तुलना में एक चिकित्सक, सैनिक या प्रशासक का महत्व अधिक स्वीकारते हैं। प्लेटो के विचार से कवि अनुपयोगी एवं महत्वहीन तो है ही, साथ ही वह समाज में दुर्बलता एवं अनाचार के पोषण का अपराध भी करता है। वस्तुतः काव्य की नितांत काल्पनिकता प्लेटो के लिए असहनीय थी। वे यह नहीं चाहते थे कि कवि अपने काव्य में देवताओं को कुटिल, पापी, क्रूर और प्रतिशोधी सिद्ध करें, जैसा कि होमर के महाकाव्य इलियड और ओडेसी में भी दिखाया गया है। ऐसी स्थिति में काव्य की सामाजिक उपादेयता भला क्या है? काव्यों में सज्जनों को दुख और दुर्जनों को सुख भोगते हुए दिखाया जाए, यह प्लेटो को मान्य नहीं था। वह यह चाहते थे कि सज्जन सुखी दिखाए जाएं और दुर्जन दंड के भागी बने। स्पष्ट है कि प्लेटो की काव्य दृष्टि नैतिकता से परिपूर्ण है। वे शिवत्व को केंद्र में रखकर विचार व्यक्त करते हैं। उनके लिए जो शिव है, कल्याणकर है, वही सत्य और सुंदर भी है। श्रेष्ठ काव्य वह नहीं है जो मनोरंजन के माध्यम से अल्प समय में सुखानुभूति प्रदान करता है, वरन श्रेष्ठ काव्य वह है जो पाठकों की उदात्त भावना को जागृत कर उनके चरित्र का निर्माण करता है। प्लेटो ने आदर्श गणतंत्र में कवियों की भूमिका को नकार दिया। उनके अनुसार दार्शनिकों, विचारकों, गणितज्ञों और संगीतज्ञों का आदर अपेक्षित है। संगीत को प्लेटो ने इसलिए महत्व दिया क्योंकि संगीत मानसिक शक्ति प्रदान करता है। चूंकि आदर्श गणतंत्र में नागरिकों का तन और मन दोनों का सशक्त होना अपेक्षित है, अतः संगीतज्ञों का सम्मान होना चाहिए। किंतु उक्त बातों से हमें यह धारणा नहीं बना लेनी चाहिए कि प्लेटो काव्य की प्रकृति से अनभिज्ञ थे। वस्तुतः प्लेटो काव्य की अद्वितीय शक्ति से परिचित थे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, हम उसके अर्थात काव्य के सौंदर्य से अधिक प्रभावित हैं, विशेषतः जब वह होमर के काव्य में प्रकट होती है। परंतु इस नाते हम सत्य की अवहेलना नहीं कर सकते। यदि काव्य के प्रशंसक यह सिद्ध करें कि कविता न केवल आनंदप्रद है, वरन वह समाज और मानव जाति के लिए उपयोगी भी है, तो वास्तव में यह हमारे लिए महान हित की बात होगी। प्लेटो का यह मत आज तक मान्य है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि काव्य वस्तु के सत्य की उपेक्षा करके उसके केवल आनंद और मनोरंजन प्रदान करने वाले गुण के नाते ही उसे मूल्यवान माना जाए। वस्तुतः प्लेटो का विषय काव्य सिद्धांत निरूपण न होकर आदर्श राज्य विधान था। वे काव्य मीमांसक न होकर दार्शनिक एवं राजनीतिज्ञ थे। इसी कारण नैतिकता और सामाजिक उपादेयता दोनों हमेशा उनके विचारों के केंद्र में रहे। आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर प्लेटो के विचारों को अत्यंत ही संकुचित माना जा सकता है। काव्य में केवल उपयोगितावाद को महत्व देना उचित नहीं है। मानव के जीवन में उपयोगिता के अतिरिक्त सौंदर्य बोध एवं आनंद का भी महत्व होता है। काव्य का सत्य शिवम और सुंदरम से समन्वित होता है, अतः काव्य जीवन में अपेक्षित है। जहाँ तक काव्य को अनुकरण का अनुकरण मानने की बात है, वहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि यदि काव्य अनुकरण है, तब भी वह कई बार कल्पना के आधार पर भी वास्तविक से कहीं अधिक आदर्श और महान हो सकता है। काव्य को अनुपयोगी मान
कवि को बढ़ई और मोची से तुच्छ मानना प्लेटो के एकांगी दृष्टिकोण का परिचायक है। युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते सैनिक के हृदय में यदि कोई कवि अपनी ओजपूर्ण कविता से देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना जगाकर उसे स्वदेश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करता है, तो इसमें अनैतिकता और अनुपयोगिता कहाँ निहित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो यहाँ तक कहते हैं कि कविता भाव प्रसार करती है और यह भाव योग ज्ञान योग के समकक्ष है। सच तो यह है कि कविता भाव के प्रसार द्वारा शेष सृष्टि के साथ हमारा रागात्मक संबंध जोड़कर हमें स्वार्थ के संकुचित घेरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भाव भूमि पर पहुंचा देती है। प्लेटो के काव्य संबंधी संकुचित दृष्टिकोण पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने लिखा है, वस्तुतः काव्य में उदात्त भाव को जगाने की जो शक्ति है उसे प्लेटो नहीं समझ पाए। उदात्त भावानंद कोरा मनोरंजन नहीं होता, इसे प्लेटो नहीं जान पाए। काव्य उत्साह, साहस, प्रेम, घृणा, क्रोध, दया आदि ऐसी उदात्त भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से जगाता है जो मानव आत्मा का परिष्कार करती है। निष्कर्षतः आग्रहों और सीमाओं के बावजूद प्लेटो के काव्य चिंतन में ऐसी कई विशेषताएं हैं जिनका अध्ययन अपेक्षित है और इसी कारण परवर्ती विचारकों के लिए प्लेटो प्रेरणा के स्रोत हैं। धन्यवाद।